हेलो दोस्तों, चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम समझेंगे रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात एक हो उस समीकरण को हम कहेंगे रैखिक समीकरण। जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, इसमें x की अधिकतम घात कितना है जी, 1 है। इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। ए एक्स प्लस बी, इसको रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है। जैसे देखिए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण, क्योंकि x पे पावर कितना है जी, 1 है। 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ y पे पावर कितना है, किसी भी चर पे पावर अगर 1 हो तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। यहाँ y पावर कितना है, 1 है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो y पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। लेकिन हमको समझना है रैखिक समीकरण सबको समझ में आ गया, लेकिन कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कितने चरों वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे एक ही चर है, सिर्फ x है। क्या है, सिर्फ x है और y है, इसमें सिर्फ y है, तो इसको कहेंगे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन अगर हम इसे लिखते हैं 3x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें देखिए समीकरण में कितने चर हैं, दो चर हैं, दोनों में पावर कितना है, 1 है। तो एक पावर यानी अधिकतम घात 1 होगा तो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे, और इसमें दो चर है तो इसे कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0। अगर हमें लिखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसको कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये हो गया आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का हल क्या होता है। तो ax प्लस बी बराबर 0 दिया हुआ, तो ax बराबर प्लस में b है तो इधर आ जाएगा जी माइनस में। तो x बराबर माइनस बी, a गुना में इधर आ गया तो b, ये भाग में हो जाएगा, तो यानी x बराबर माइनस बी वाई। इसे कहेंगे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप का हल। ठीक है, ये कहलाया आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, और इनके हल अनंत होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं एक समीकरण के। ठीक है, लेकिन कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर इसको हम युग्म में लिखना है तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरण इसी रूप में लिखना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक और लिखिए दो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में समानता, अगर दो समीकरण है दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो दोनों में अंतर ये होगा, इसके पहले a1 मान लीजिए, इसे b1 मानिए, इसे c1, a2 b2 और c2। ये कहलाएगा युग्म, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये क्या कहलाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बहुत सारे कंडीशन उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब ये एक अलग, इससे ग्राफ अगर खींचेंगे तो एक अलग रेखा खींच आएगी और इसका एक अलग रेखा खींची जाएगी। तो दो रेखाएं या तो दोनों एक दूसरे को समांतर हो सकती है, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे पे चढ़ी रहेगी। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है। या तो पहला है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, और दूसरा क्या है, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तीसरा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे चढ़ी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि दो रेखाएं एक दूसरे को या तो समांतर हो सकती है, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे पे चढ़ी रहेगी। तो इन रेखा को कहेंगे हम समपाती रेखा युग्म। क्या कहेंगे हम, समपाती रेखा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, समपाती रेखा युग्म। इसको कहेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं युग्म, रेखा युग्म। इसको कहेंगे हम समांतर रेखा युग्म, समांतर रेखा युग्म। तो ये तीन कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, दूसरा समांतर रेखा युग्म और तीसरा समपाती रेखा युग्म।
ये 3 कंडीशन। लेकिन ये ग्राफ खींचने के बाद ये हमको स्पष्ट समझ में आएगी। लेकिन अगर ग्राफ खींचे बिना अगर हमको ये ज्ञात करना है कि ये दोनों रेखा में समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो समझिए। A1/A2 और B1/B2 दोनों एक दूसरे के अगर बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा युग्म कहलाएगी। जब A1/A2 अर्थात समझिए, जब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं होगी तो प्रतिच्छेदी रेखा युग्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। लेकिन अगर दोनों बराबर होगी, जब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर होगी, लेकिन तीसरा C1/C2 बराबर नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे समांतर रेखा युग्म। क्या कहेंगे हम? समांतर रेखा युग्म। ठीक है। उसके बाद है, अगर तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाती है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाती है तो इसको कहेंगे हम समपाती रेखा युग्म। क्या कहेंगे इसको? समपाती रेखा युग्म। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आए। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए इसका उदाहरण से हम इसको समझते हैं। उदाहरण के साथ साथ हम एक्सरसाइज 3.2 के NCERT के 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बतावे कि समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले हम इसे व्यापक रूप को से देखें। A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरा होता है A2x + B2y + C2 = 0। तो x से जो पहले रहता है वो A1 कहलाता है। तो पहले वाले समीकरण x से पहले 5 है तो A1 बराबर क्या कहलाएगा आपका? 5। y से जो पहले y से पहले यहाँ -4 है तो B1 बराबर कहलाएगा आपका -4। C1 ये C1 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 8। ये कहलाएगा आपका A2 बराबर 7, B2 बराबर आपका हो जाएगा 6 और C2 बराबर ये कितना आ जाएगा जी? -9। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए A1/A2 ये निकालिए 5/7, B1/B2 निकालिए तो -4/6 और C1/C2 निकालिए, इसको काटिए 2 दूना 4 2 तिया 6 यानी -2 कितना आ गया जी? 3। C1/C2 निकालिए तो 8/-9। अब यहाँ देखिए कि A1/A2 और B1/B2 क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आया? दोनों मान बराबर आया? नहीं आया बराबर। तो यहाँ बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होने पर प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होंगे। कौन से रेखा युग्म होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा। अतः यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। चलिए देखिए A1x + B1y + C1 = 0। A1 आपका कितना आ जाएगा जी? A1 बराबर 9। B1 कितना आ जाएगा? y से पहले जो रहेगा वो b, तो B1 बराबर 3 आएगा। C1 कितना आ जाएगा आपका जी? 12। अब ये नीचे वाले समीकरण A2 B2 और C2 लिखते हैं तो x से पहले जो है वो हो जाएगा आपका A2 बराबर 18, y से जो पहले है वो हो जाएगा B2 बराबर 6 और C2 बराबर कितना आ जाएगा जी? 24। अब A1/A2 निकालिए। A1/A2 बराबर 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना 18 कितना आ गया जी? 1/2। B1/B2 निकालिए तो B1/B2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। C1/C2 निकालिए तो देखिए C1/C2 बराबर 12/24, इसको काटिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2। अब देखिए A1/A2 B1/B2 क्या देखिए ये दोनों बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दीजिए। तीसरा C1/C2
क्या B1/B2 और C1/C2 दोनों बराबर है? जी बराबर है, बराबर का चिन्ह दीजिए। अगर जब तीनों बराबर होता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होती है? समपाती। तो लिखिए अतः समीकरण युग्म समपाती है। समीकरण युग्म समपाती है। आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब देखिए a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 का मान कितना आ गया जी? 6। b1 का मान कितना आ गया? -3। c1 का मान कितना आ गया जी? 10। a2 का मान कितना आ गया जी? 2। b2 का मान कितना आ जाएगा? अब देखिए y से पहले कुछ नहीं तो क्या है जी? 1 है, तो b1 का मान b2 का मान क्या आ जाएगा? -1। और c2 का मान आ गया आपका जी 9। ठीक है। अब यहाँ देखिए a1/a2 निकालिए। a1/a2 6/2, इसको काटिए, 2 × 6 कितना आ जाएगा जी? 3। नीचे में कुछ नहीं है तो क्या आया? 1, 3/1। b1/b2 निकालिए। b1/b2, b1 का मान कितना है जी? -3 बट्टा -1, माइनस माइनस कट गया, ये भी आ गया आपका 3/1। c1/c2 निकालिए तो 10/9। ठीक है। अब देखिए यहाँ a1/a2 और b1/b2, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है। उसके बाद c1/c2, क्या b1/b2 और c1/c2 ये दोनों आपस में बराबर है? जी नहीं। तो बराबर नहीं, तो बराबर नहीं का चिन्ह दीजिए। तो फर्स्ट बराबर और सेकंड बराबर नहीं, तो ये क्या कहलाएगी? समीकरण युग्म समांतर रेखा युग्म को दर्शाती है। अतः समीकरण युग्म समांतर है। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।